नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे। तो भाई, रोड्स पर चलते समय हमें सबसे ज्यादा डर हैवी व्हीकल्स से लगता है। चाहे हम बाइक से चल रहे हों, कार से चल रहे हों या फिर किसी बड़े एसयूवी से ही क्यों ना चल रहे हों, अगर किसी भी हैवी व्हीकल से इन गाड़ियों की टक्कर होती है तो ये तुरंत ही खत्म हो जाती हैं और अंदर बैठे पैसेंजर्स को भी काफी ज्यादा चोटें आती हैं या फिर उनकी जान चली जाती है। इसीलिए हमारे दिमाग में ये हमेशा से होता है कि ट्रक बस वालों से हमेशा बच कर चलना है। लेकिन भाई, हम कितना भी कोशिश क्यों ना कर लें, कुछ हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स ऐसे हैं जो आपको बच कर जाने नहीं देंगे। और इन्हीं जैसे लोगों के लिए नया हिट एंड रन वाला रूल आया था। रिसेंटली उत्तर प्रदेश से मिस्टर गर्व श्रीवास्तव ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें इन्होंने बताया कि ये अपने फैमिली के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होते हुए मथुरा से कानपुर की तरफ जा रहे थे। वीडियो में आप देख सकते हैं ये गाड़ी को नॉर्मल स्पीड में चला रहे हैं और इनके आगे जो डंपर है वो पूरे सड़क पर नाच रही है। और गर्व ऐसा बता रहे थे कि ये जब गाड़ी को डंपर के पास लेकर जाते थे तो उसका ड्राइवर इन्हें हिट करने लगता था। हालांकि भाई, वो ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं कर रहा था। या तो ये ड्राइवर नींद में था या तो पूरी तरह से ड्रंक था, इसीलिए इससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी और पूरे सड़क पर नाच रही थी। और ये सब देखते हुए कार ड्राइवर की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो इस डंपर को ओवरटेक करें, क्योंकि अनकंट्रोल होकर ये कार को हिट भी कर सकती थी या फिर इसके ऊपर पलट भी सकती थी। ये बदमाशी तो अंकल वो नहीं कर रहा है। बदमाशी कर रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, ये उसकी गाड़ी बहक रही है बहुत ज्यादा है। उसकी गाड़ी बहुत ज्यादा बहक रही है। चलो अभी फोन कर देंगे इमरजेंसी। चलो साइड से निकलो। अरे नहीं, इसकी साइड से निकलना रिस्की है। गाड़ी रिस्की है। देखो है, ये देखो है, वो पिए हुआ है। पिए ये है या फिर नींद में उसको मिला है। खैर, ड्राइवर ने NHI के हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट भी किया, लेकिन काफी देर तक उनका कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं आया। वो लोग बस चीजों को गोल गोल घुमा रहे थे और एक दूसरा नंबर उन्होंने दिया कि आप इस पर कांटेक्ट करिए, लेकिन उस पर फोन मिलाने के बाद भी कुछ हुआ नहीं। खैर, ये सारी चीजें बहुत ही सीरियस होती हैं। NHAI वालों को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि भाई कई बार ये ड्रंक ड्राइवर या फिर जो नींद में ड्राइवर्स होते हैं वो अनकंट्रोल होकर कई सारे गाड़ियों को हिट करते हुए चले जाते हैं। रिसेंटली ऐसा ही एक एक्सीडेंट मुजफ्फरनगर से मिस्टर आदित्य ने शेयर किया था, जिसमें एक कंटेनर ड्राइवर पूरी तरह से ड्रंक था और उसने अनकंट्रोल होकर कई सारे गाड़ियों को हिट कर दिया था। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं सेल्टॉस, पोलो और डिजायर के साथ कई सारी गाड़ियां डैमेज हो गई हैं। ऐसा लग रहा है टक्कर बहुत ही तेज रफ्तार में और काफी जबरदस्त तरीके से हुआ है, जिसमें गाड़ियों का फ्रंट और बैक दोनों डैमेज हो गया है। हालांकि इसमें किसी को चोट आई या नहीं वो तो एग्जैक्टली नहीं पता। उम्मीद करते हैं सभी सेफ हों। तो भाई, ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जब आप पहले से चीज़ों को कंट्रोल में ना रखें। हाईवेज पर जो इमरजेंसी नंबर्स होते हैं उस पर कम से कम NHAI वालों को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और प्रॉपर सही तरह से रिस्पॉन्स करना चाहिए। उन लोगों की एक गलती की वजह से काफ़ी बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही एक और भयानक एक्सीडेंट रिसेंटली राजस्थान के राजसमंद में हुआ है, जिसे वहीं के एक व्यूअर ने मुझसे शेयर किया है। यह एक्सीडेंट ट्रेलर, टैंकर और ह्यूंडई क्रेटा के बीच में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रेटा से एक फैमिली उदयपुर ब्यावर हाईवे से होते हुए ब्यावर की तरफ जा रहे थे। तभी कुछ दूर चलने के बाद अचानक सामने से रेलिंग्स को तोड़ते हुए एक टैंकर ऑपोजिट लेन में आता है और सीधा अनकंट्रोल होकर क्रेटा के ऊपर ही पलट जाता है। अब भाई, ये टक्कर एग्जैक्टली कैसे हुआ वो तो कंफर्म नहीं है, लेकिन आई विटनेस के मुताबिक टैंकर के जस्ट आगे एक ट्रेलर चल रही थी, जो आप फोटोज में भी साफ देख सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रेलर का जो ड्राइवर था वो गलत तरह से गाड़ी को चला रहा था और ओवरटेक वगैरह करते समय शायद ट्रेलर के ड्राइवर ने अचानक से लेन चेंज कर दिया। और इसी सबसे बचने के लिए टैंकर के ड्राइवर ने अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को राइट घुमाया और ये अनकंट्रोल होकर मीडियन को क्रॉस करते हुए ऑपोजिट लेन में चली आई। हालांकि ऑपोजिट लेन में आने के बाद भी ड्राइवर ने उसको पलटने से बचाने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। हरिराम मेला, रूट मैनेजर हूँ सिरनाज उदयपुर टोलवे प्राइवेट लिमिटेड। सर, ये दो ट्रेलर्स थे जो गोमती से उदयपुर की साइड जा रहे थे, जो 1 बाय 1 बैक साइड फॉलो कर रहे थे एक दूसरे को। तो इसके अंदर ये है कि ड्राइवर की जो नेग्लिजेंस है, लापरवाही है, जो आगे जो ट्रेलर चल रहा था उसकी लापरवाही की वजह से उसने अचानक लेन चेंज की। तो वहीं पे पास में जो मीडियन कट था, मीडियन ओपनिंग थी, तो मीडियन ओपनिंग के पास से जो पीछे जो टैंकर, ये जो है हाई फ्लेमेबल जो टैंकर था लिक्विड वाला, तो ये उसको पीछे था। तो इसने अपने आप को बचाने के लिए उस कट से रोंग साइड में, जो मतलब उदयपुर टू गोमती जो था साइड, उस साइड में ये रोंग साइड है, अनबैलेंस हुआ। इसने कोशिश की अपने आप को संभालने की गाड़ी को, लेकिन ये संभली नहीं। एक दो बार ये गाड़ी इधर उधर दोनों साइड मूव करने के बाद में लास्ट में सामने से जो गाड़ी है, क्रेटा गाड़ी थी जो आई है इसके नीचे, वो उदयपुर से गोमती की साइड जा रही थी। तो ये गाड़ी अपनी साइड में स्लो लेन में चल रही थी।
लेकिन ये टैंकर अनबैलेंस हुआ तो वो भी मतलब अपने आप को इस जो चंद सेकंड में ये जो घटना हुई है उसमें अपने आप को बचा नहीं पाया और टैंकर अनबैलेंस होके उसके ऊपर वो टैंक है उसके ऊपर पलट गया। जैसा कि ये केमिकल से लोडेड टैंकर थी, इसीलिए ये तुरंत कंट्रोल नहीं हुई और सीधा सामने से आ रहे क्रेटा के ऊपर ही पलट गई। फोटोज में आप साफ देख सकते हैं टैंकर के एसयूवी के ऊपर पलटने के बाद ये पूरी तरह से खत्म हो गई है। गाड़ी का पीछे वाला हिस्सा सिर्फ सेफ दिख रहा है, बाकी रियर व्हील से आगे का सब कुछ कुचल कर डैमेज हो गया है। इसके पिलर्स, रूफ, डोर्स लैप्स होते हुए अंदर की तरफ घुस गए हैं। एक तरह से कह सकते हैं भाई एसयूवी के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए हैं और यही रीजन था जो अनफॉर्चुनेटली अंदर बैठे 4 फैमिली मेंबर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना भयानक सिचुएशन क्रिएट हुआ है। इस एक्सीडेंट में क्रेटा वालों को बिना किसी गलती के सजा मिली है। ये नॉर्मल स्पीड में सही तरह से अपने लेन में चल रहे थे, लेकिन इनको क्या पता था कि सामने से मौत आ जाएगी। लेकिन भाई हैवी व्हीकल्स वालों को तो समझना चाहिए, वो लोग काफ़ी उल्टे सीधे तरीके से हाईवेज पर ड्राइविंग करते हैं, जैसा कि मैंने अभी रिसेंट वीडियो में ही दिखाया है। हालांकि भाई मैं सभी ट्रक ड्राइवर्स की बात नहीं कर रहा, कई सारे हैं जो चीज़ों को समझते हैं और अपने गाड़ी को सही तरह से चलाते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर नंबर्स में आपको ऐसे ही ड्राइवर्स सड़क पर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं पुलिस इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी और अगर ट्रेलर वाले की गलती इसमें निकलती है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। बाकी भाई यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि टैंकर जो है वो पूरी तरह से लोडेड थी और अगर लोडेड टैंकर किसी भी गाड़ी के ऊपर गिरेगी तो उसका ऐसा हाल होना ही है। तो यहाँ पर चाहे 5 स्टार कार क्यों ना होती, उसमें भी बैठे पैसेंजर्स नहीं बच सकते थे। बाकी आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।